हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हम बाकी जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और आपको शायद ये लगता होगा कि हमारे से पहले जितनी भी पीढ़ियां आई हैं वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी। ऐसा पाया गया है कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे। हम लोग जितना मानते थे उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे और उनके उस समय के इन्वेंशन आज के मॉडर्न साइंटिस्ट को भी बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 10 एंशिएंट इन्वेंशन की बात करेंगे जो साइंस अभी भी नहीं समझा सकता। नंबर 1, एंटीकथीरा मैकेनिज्म। इसको एक रोमन शिपरेक में पाया गया जहां कुछ डाइवर्स इसको रिकवर करके सरफेस पे लाए। जब इस डिवाइस को पाया गया तो ये एक वुडन बॉक्स के अंदर रखा था और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये 1900 के समय में एक शिपरेक से मिला था। इस डिवाइस पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल गियर हैं और इन पे कोई भाषा में कुछ एनग्रेव किया गया है। इसको पाया गया था एजियन सी में। ऐसा माना जाता है कि ये 250 BC और 100 BC के दौरान बनाया गया होगा, पर इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी उस समय के हिसाब से कि ये अभी के साइंटिस्ट को भी बहुत हैरान करता है। और मॉडर्न डे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उस समय के 1000 साल बाद तक भी नहीं बनी थी और वो उस समय के हिसाब से काफी एडवांस थी। ऐसा माना जाता है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है और एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक 18th सेंचुरी में बने थे, यानी कि 1000 साल बाद। पर इस इन्वेंशन का काम क्या था? साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक तरह का सिंपल कंप्यूटर था, पर किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था और किस लिए किया जाता था। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये लूनर साइकिल को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया होगा। लूनर साइकिल का मतलब होता है कि कैसे चांद अपनी पोजीशन चेंज करता है धरती और पूरे सोलर सिस्टम के अनुसार, और लूनर साइकिल की मदद से ही हम अपने कैलेंडर्स पे डेट की प्रेडिक्शन कर सकते हैं और इसी की मदद से सीजन्स की भी प्रेडिक्शन होती है। और साइंटिस्ट्स को अभी भी ये नहीं समझ आया है कि उस समय के लोग इसको कैसे बना लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलर सिस्टम, धरती और चांद के बारे में इंसानों को लगभग 100 साल बाद पता चला था और ग्रेविटी भी तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी। ये ओरिजिनली किसने बनाया था, इसको क्यों बनाया था, ये आज तक एक मिस्ट्री है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने अगले इन्वेंशन पे, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो अपनी स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे क्लिक करें। ये ले जाएगा आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की दुनिया में जहां आप नॉन स्टॉप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। नंबर 2, ग्रीक फायर। 7th और 12th सेंचुरी के बीच में एक एम्पायर था जिसका नाम था बैजेंटीन एम्पायर और ये रोमन एम्पायर को डिफेंड कर रहे थे। और उस समय काफी नेवी की बैटल्स हुआ करती थी पानी में और बैजेंटीन एम्पायर के लोग उस समय एक अलग सा हथियार का इस्तेमाल करते थे और उस समय उनकी शिप पे एक नोजल वाला हथियार था जो कि आग छोड़ता था, यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो वो एक फ्लेम थ्रोअर था और उसी की मदद से वो ज्वलनशील केमिकल अपने एनिमी पे छोड़ सकते थे और वो भी पानी में। और ऐसा पाया गया है उनकी पेंटिंग में और इनकी पेंटिंग से ये साफ साफ पता चल जाता है कि इनको सच में यूज किया जाता था उस समय। पर इसमें दिक्कत क्या है आप पूछेंगे? दरअसल ये किसी को नहीं पता है कि ये किससे बना था या कौन से मटेरियल यूज हुए थे इसको बनाने में। ऐसा माना जाता है कि ये केमिकल जो यूज होता था उस समय वो कुछ ही बैजेंटीन के लोग जानते थे और ये सीक्रेट फॉर्मूला पब्लिक को नहीं पता था और इस सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में कोई नहीं जानता था। और दुख की बात तो ये है कि जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ था तो उसके साथ ये सीक्रेट भी दफन हो गया। और उस केमिकल की खासियत ये थी कि वो मसल यानी कि फ्लैश के साथ चिपक जाता था और वो एक शिप को कुछ ही मिनटों में जला के राख कर देता था और उसको ज्यादा घातक उस समय के हिसाब से ये बनाता था कि वो पानी पर भी आग लगा सकता था। और आज के मॉडर्न डे साइंटिस्ट भी इस केमिकल को अभी तक रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं और आज के समय तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। नंबर 3, यूनिवर्सल एंटीडोट। अगर आपको एंटीडोट नहीं पता तो हम बता देते हैं। एंटीडोट एक दवाई होती है जो हमें जहर से लड़ने में मदद करती है। एक एंटीडोट हमें एक जहर से बचा सकती है और हमारी जान बचा सकता है। और हर एक पॉइजन का अपना अपना एंटीडोट होता है जो ज्यादातर उसी वेनम से ही बना होता है, इसीलिए वो उसके इफेक्ट को काउंटर कर सकता है। और आज के समय में साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है ऐसे एंटीडोट को ढूंढने में और उन्होंने काफी जहर के लिए ऐसे एंटीडोट ढूंढ भी लिए हैं। और होता ये है कि एक जहर के लिए एक स्पेसिफिक एंटीडोट होता है, पर क्या होता तब जब एक ही एंटीडोट हर जहर के लिए यूज किया जा सकता हो, यानी कि दुनिया के जितने भी जहर हों उसको एक ही एंटीडोट ठीक कर सके। मिथरडेट द 6th, ये था पॉन्टिस का किंग और ये है कुछ 120 BC से लेके 60 BC के समय। और इसी समय इसने एक मिथिकल एंटीडोडम बनाया
वही था इस एंटीडोट का नाम। ये वो शहर छोड़ के भाग गया था और वो जंगलों में रहा 7 साल के लिए, और उसी समय उसने काफी जड़ी बूटियों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और उसी समय इसने ये सीखा कि कौन से जहर को काउंटर करने के लिए कौन सा पेड़ या कौन सा पौधा इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इस काम को बहुत सीरियसली भी लेता था कि वो इस हद तक गया कि उसने अपने ही शरीर में वो जहर डाल के इसका एक्सपेरिमेंट भी किया। और जो इसका एंटीवेनम था वो बना था 54 जड़ी बूटियों से। और इसमें सिर्फ यही नहीं था, इसमें कुछ जहरीले सांपों का सिर, गांजा और उस समय जाने माने कुछ एंटीडोट, ये पूरा एक यूनिवर्सल एंटीडोट तैयार किया गया और इसको 2 महीने के लिए मिक्स होने के लिए छोड़ दिया गया उसी फ्लास्क में। और हिस्ट्री की बुक से हमें ये पता चलता है कि ये पदार्थ बहुत ही ज्यादा महंगा और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था उस समय भी। और चूंकि इस एंटीडोट का सीक्रेट सिर्फ उसी आदमी को पता था जिसने इसको बनाया था और इसकी रक्षा काफी ज्यादा की गई थी, इसीलिए ये सीक्रेट किसी और को नहीं पता था। यानी उसके अंदर क्या डला था ये किसी को अभी भी नहीं पता, और वो आज तक सीक्रेट फॉर्मूला किसी को नहीं पता। नंबर 4, डमास्कस स्टील। डमास्कस स्टील को लगभग 300 BC के आसपास डिस्कवर किया गया। ये एक अपने में बहुत ही यूनिक तरह का स्टील था और इसका राज लगभग 18th सेंचुरी तक खो ही गया था, और ये किसी को नहीं पता चला था कि इसको कैसे बनाया गया था। इसका नाम डमास्कस इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके कैपिटल का नाम भी डमास्कस था, जो आज के मॉडर्न सीरिया में प्रेजेंट है। और डमास्कस स्टील का इस्तेमाल दुनिया के सबसे खौफनाक हथियार बनाने में यूज होता था। इनको वाइकिंग के तलवार में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके स्टील में एक अलग ही यूनिक पैटर्न था। इसको पहचानना बहुत ही आसान था क्योंकि ये एक वेव लाइक पैटर्न में बना रहता था, और यही इसकी खासियत थी। और इसकी एक और खासियत थी कि ये 90 डिग्री पे भी बेंड हो जाता था बिना टूटे, और वो अपना शेप वापस रीगेन कर लेता था, और ये टूटता कभी नहीं था। यानी आप इसको जितना चाहें बेंड कर लें और वो अपने शेप में वापस आ जाता था, और इसकी धार भी काफी अच्छी थी। तो डमास्कस स्टील एक तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल था, और ये इंडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल बना था वुड से, और ये कॉम्बिनेशन है आयरन और स्टील का, और इसको इंपोर्ट किया गया था एशिया के किसी कंट्री से, और इसको मिलाया जाता था फॉर्जिंग के दौरान किसी प्लांट बेस्ड मटेरियल से। यानी कि स्टील, आयरन और कोई प्लांट का मटेरियल था जो इसमें मिलाया जाता था इसको अपना स्ट्रक्चर देने के लिए। और ये एक बहुत ही एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी था, और ये आज की मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि उस समय के लोग कितना एक मॉडर्न तलवार बना लिए थे, और अगर हमारे पास आज की टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम वो भी नहीं देख सकते थे। साइंटिस्ट को चाहे ये पता चल गया हो कि कौन सा प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज किया गया था, पर उनको ये नहीं पता है कि वो लोग ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज करते थे जिससे वो एक प्लांट बेस्ड मटेरियल को स्टील और आयरन से मिला के एक इंडिस्ट्रक्टिबल तलवार बनाते थे। और ये एक आज की मॉडर्न डे मिस्ट्री है। नंबर 5, जैन हैंग्स साइज्मोस्कोप। आपको ये देखने में एक मॉडर्न डे आर्ट लग रहा होगा, पर दरअसल ये है नहीं। ये एक अर्थक्वेक डिटेक्शन मशीन है, और इसको बनाया था चाइनीज एस्ट्रोनॉमर ने चेन ज़ेंग ने, और इसी से इसका नाम रखा गया है। और इसका एक ही काम था, ये डिटेक्ट करता था भूकंप को, यानी कि अर्थक्वेक को। और ये बनाया गया था 130 AD के समय, और ये थी दुनिया की पहली अर्थक्वेक डिटेक्शन मशीन। और ये एक ब्रॉन्ज के मटेरियल की बनी थी, और ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस था, और इसको काफी ज्यादा डेकोरेट किया गया था, जिसमें 8 ड्रैगन को अटैच किया गया था हर साइड पे, जो कि सारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और साथ ही साथ जो डायरेक्शंस बीच में आते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ। और उन्हीं 8 ड्रैगन के सामने एक खुले मुंह वाले छोटे मेंढक बनाए गए थे ब्रॉन्ज के मटेरियल के, और ये डिवाइस एक साथ काम करता था सारे मटेरियल्स के साथ। और ये डिवाइस छोटे छोटे कंपोनेंट से बना था, जिसमें ये सब एक साथ काम करते थे एक अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए। इसका मैकेनिज्म हम आपको ऐसे समझाते हैं। जब एक भूकंप आता था, तो जिस डायरेक्शन से भूकंप आता था उसके डायरेक्शन का ड्रैगन एक छर्रा गिराता था मेंढक के मुंह में, और वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट था उस समय के हिसाब से और आज के समय के हिसाब से भी, और वो हजारों किलोमीटर दूर का भूकंप भी डिटेक्ट कर लेता था। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इसको बनाया तब गया था जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में इंसानों को पता भी नहीं था। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की है इस साइज्मोग्राफ को रेप्लिकेट करने के लिए, वो आज तक असफल रहे हैं इस काम में। यहाँ तक कि 2005 तक साइंटिस्ट ने कोशिश की थी इसको रेप्लिकेट करने की,
और इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो 100 सालों से लगे हैं, पर वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। उसके अंदर का मैकेनिज्म और कैसे एक छर्रा उस मेंढक के मुंह में गिरता है, ये भी एक अननोन मिस्ट्री है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।